दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास के आर्ट्स पेपर जो है दोस्तों, इसके जो होम साइंस जो सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे मॉडल सेट 4 हैं और इससे पहले हम 3 मॉडल सेट पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर 2026 ट्वेल्थ एग्जाम होम साइंस से हैं तो दोस्तों, यानी आर्ट्स पेपर से हैं तो और इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, 17 क्वेश्चन पे, और दोस्तों बेहतरीन से करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर दें ताकि यह जो चैनल है दोस्तों, यह कहीं गायब ना हो जाए। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। और दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ए में दिया है थायराइड ग्रंथि, बी में है पीयूष ग्रंथि, सी में अधिवृक्क ग्रंथि और डी में है थाइमस ग्रंथि। तो दोस्तों गले में जो है, गले में कंठ के पास दोस्तों थायराइड ग्रंथि पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है, तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, मस्तिष्क में पाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अधिवृक्क जो वृक्क ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, यह दोस्तों जो है यह वृषण में पाया जाता है दोस्तों, जो इस तरह से रहता है दोस्तों, शरीर के जो प्राइवेट पार्ट होता है वह। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावित ग्रंथियाँ होती हैं ए नलिका विहीन ग्रंथियाँ, बी वाहिनी नलिका युक्त ग्रंथियाँ, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतःस्रावित ग्रंथियाँ जो दोस्तों वो कौन सा होता है, तो वो होता है नलिका विहीन, यानी कि उसमें नालिका जो है वह नहीं होता है। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं, ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो दोस्तों महिला में जो अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होता है, एक इस तरह और एक इस तरह। इस तरह से ये बना रहता है दोस्तों, तो इस तरह बना रहता है। तो यहाँ पे जब जो अंडाशय है यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है, और दोस्तों यह गर्भाशय होता है और इसके नीचे गिरवा रहता है। इसके बाद यहाँ पे अंडाशय और अंडा और जो शुक्राणु होता है दोस्तों, दोनों का मिलन होता है, जहाँ पे उनको फिलिपियन ट्यूब कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे निषेचित होता है, जब दोनों मिलता है तो उसको निषेचन कहते हैं दोस्तों। और इसके बाद ये आके यहाँ पे गर्भाशय में ठहर जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा। कितना दोस्तों, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, ए वृद्धि हार्मोन, बी टेस्टोस्टेरोन, सी एंड्रोजन और डी थायरॉक्सिन। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों वो वृद्धि हार्मोन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को कहते हैं। दोस्तों अभी हम बताए थे कि उनको क्या कहते हैं, तो आप कमेंट कर जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। ए में मैथुन, बी में संभोग, सी में गर्भाधान और डी में निषेचन। तो शुक्राणु और अंडाणु जो मिलते हैं दोस्तों उसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, ए शुक्रवाहिका, बी गर्भाशय, सी डिम्ब वाहिनी और डी अंडाशय। तो प्रजनन, मादा प्रजनन यानी कि स्त्री प्रजनन प्रणाली, इनसे उनका भाग नहीं है। तो गर्भाशय नहीं होगा, डिम्ब वाहिनी नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, तो शुक्राणु दोस्तों क्या है, यही है ना। तो इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है, ए मासिक धर्म का बंद होना, बी प्रांतः काल, जी मिचलाना, और सी बार बार मूत्र त्याग करना, और डी स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण होता है दोस्तों वो होता है मासिक चक्र का बंद होना। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है, ए अपवाही नलिका, बी शुक्र नलिका, सी शुक्रवाहिक नलिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा वो होगा शुक्रवाहिका नलिका। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ए यकृत, बी थायराइड, सी वृषण और डी अंडाशय। तो
मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों वह यकृत है। क्या? यकृत। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। ए पेट की चर्बी में वृद्धि, बी घबराहट या चिड़चिड़ाहट, सी अनिद्रा और डी इनमें से सभी। तो हार्मोन का जो असंतुलन का जो सामान्य लक्षण होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो होता है घबराहट या चिड़चिड़ापन, पेट की चर्बी में वृद्धि, अनिद्रा यानी कि आधा निंदा। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? ए जल प्रदूषण, बी ध्वनि प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण और डी इनमें से सभी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रदूषण सबसे आसान होता है तो दोस्तों तो वह पूछ रहा है कौन सा है? तो जल तो होवे करता है, ध्वनि होता है और वायु होता है। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है? ए अस्थमा, बी टाइफाइड, सी बहरापन और डी निमोनिया। तो ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों कौन सा बीमारी होता है? तो बहरापन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण से अस्थमा होता है, जल से दोस्तों जल प्रदूषण से टाइफाइड होता है और निमोनिया होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? ए कम मीटर 3 मीटर, कम से कम 3 मीटर, सी में है कम से कम 8 मीटर और डी में है कम से कम 10 मीटर। यहाँ पे कम से कम 3 मीटर। तो पानी के स्रोत और शौचालय के जो बीच की दूरी होती है दोस्तों यह कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10 मीटर की दूरी। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, त्याज्य फेंकने योग्य कचरे होता है। ए यहाँ पे दोस्तों त्याज नहीं प्याज है। क्या दोस्तों? प्याज है। ए ठोस, बी अर्ध तरल मिश्रण, सी तरल और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता? ए नदी, बी झील, सी कुआं और डी भूमिगत जल। दूषित नहीं हो सकता है दोस्तों, भूमिगत जल नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। ए गांव के लोगों की भी, स्वास्थ्य कर्मी की, से ग्राम पंचायत की और इनमें से सभी। दोस्तों गांव की समुचित स्वच्छता यह हर नागरिक को होना चाहिए। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता? ए खसरा, बी हैजा, सी सर्दी और डी क्षय रोग। तो वायु द्वारा दोस्तों इनमें से वह रोग है क्षय जो कि नहीं फैलता। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? ए हाथ धोना, बी हाथों को ब्रश करना, सी नाखून काटना और इनमें से सभी। दांतों को ब्रश करना यह व्यक्तिगत है, हाथ धोना यह भी व्यक्तिगत है, नाखून काटना यानी कि सब अपने आप का काम है दोस्तों हर एक व्यक्ति के लिए। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? व्यक्तिगत स्वच्छता के दोस्तों यानी खुद से कह रहा है ना, तो यहाँ पे तो हाथ तो कोई भी धो सकता है, कानून नाखून कोई भी काट सकता है, लेकिन दांत का जो ब्रश है दोस्तों यह व्यक्तिगत है यानी कि खुद से करना है। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? ए प्रशीतन, बी निर्जलीकरण, सी खिमिरीकरण और डी ऑक्सीकरण। तो खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है यह पूछ रहा है, तो दोस्तों वह निर्जलीकरण है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? ए 5 कैलोरी, बी 6 कैलोरी, सी 7 कैलोरी और डी 10 कैलोरी। तो 1 ग्राम वसा में जो कैलोरी होती है दोस्तों वह 9 कैलोरी होती है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सॉरी यहाँ पे 10 बोले थे, 9 कैलोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वर्षा, सी प्रोटीन और डी खनिज लवण। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वर्षा। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? ए उचित पोषण, बी कुपोषण, सी अल्प पोषण और डी अस्वस्थ जीवन। तो दोस्तों इनका राइट आंसर का उचित पोषण। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार आयोजन से
किसकी बचत होती है? समय की, बी मेहनत की, सी ईंधन की और इनमें से सभी की। आहार आयोजन जो किया जाता है दोस्तों, उनमें किसका बचत होता है ये पूछ रहा है। दोस्तों आहार आयोजन में ईंधन का भी बचत होता है, मेहनत भी नहीं करना पड़ता और समय का भी बचत होता है। कोई काम जैसे हम कर रहे हैं, मेरा खातिर कोई खाना बना रहा है तो मेरा समय तो बच रहा है खाना बनाने में। ये एक स्टूडेंट से ले लेते हैं, जैसे कोई बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो उसका खुद से सब कुछ करना पड़ जाता है तो समय लगता है, लेकिन वही जब आहार आयोजन होता है तो वहाँ पे जाकर वो भोज खा लेगा तो उसका खाना बनाने का जो समय वो बच जाता है। तो इसी तरह इनका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? ए जल, बी स्टार्च, सी वनस्पति घी और डी पपीते का बीज। तो जल का तो नहीं लगा सकते दोस्तों। इसके बाद क्या कहता है, मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है दोस्तों। ए में है जल, बी में है स्टार्च, सी में वनस्पति और डी में पपीते का बीज। तो हम दोस्तों जल को मानते हैं, इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा दोस्तों कि खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? ए टोस्टर, बी प्रेशर कुकर, सी फ्रिज और डी माइक्रोवेव ओवन। तो खाना पकाने में के जो समय होता है उस समय श्रम बचाने वाले किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो वो होता है फ्रिज, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1955, बी 1956, सी 1954 और डी 1965। तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो लागू हुआ था दोस्तों, यह 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण? ए जी मिचलाना, बी उल्टी, सी दस्त और डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन में डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारक या कारण होता है? ए सूक्ष्मजीव, बी हवा, सी तापमान और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों हर चीज़ से जो होता है भोजन खराब होता है, तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ऑप्शन में डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? ए डिब्बाबंदी, बी सुखाना, सी हिमीकरण और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों खाद्य संरक्षण का जो सबसे आम तरीका होता है दोस्तों वो क्या होता है? तो वह डिब्बा भी में भी पैक करके हम रख सकते हैं, सुखा कर भी रख सकते हैं और हिमनीकरण भी रख सकते हैं यानी कि जमा कर। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रण नहीं है? ए पानी, बी स्टार्च, सी दूध पाउडर और डी गेहूँ पाउडर। तो दूध में मिलाए जाने वाला जो अपमिश्रण नहीं है दोस्तों वह कौन सा नहीं है? तो वो गेहूं का पाउडर नहीं है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? ए 6 माह, बी 8 माह, सी 3 माह और डी 9 माह। तो दोस्तों बच्चों को पूरक आहार जो देना चाहिए वह 6 माह के बाद देना चाहिए। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? ए दौड़ना, बी कूदना, सी नाचना और डी टहलना। तो दौड़ेगा तो दोस्तों नहीं, कूदेगा तो आप जान ही सकते हैं क्या हो सकता है, नाच भी नहीं सकता है, तो क्या कर सकता है? टहल सकता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पर्वो पर्वो प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? ए में है माँ, बी में है शिशु, सी में है ए और बी दोनों और डी में है किसी का नहीं। तो दोस्तों दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? ए 22, बी 24, सी 28 और डी 30। तो दोस्तों मासिक धर्म चक्र जो होता है दोस्तों यह होता है 28 दिन का। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? ए थायमिन, बी कैल्शियम, सी मायोसिन और डी कैलोरी। तो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? ए
बच्चे को गर्म रखना, बी गर्म नाल की देखभाल, सी माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, और डी इनमें से सभी। दोस्तों बच्चे को गर्म रखना यह भी सही है, गर्म नाल की देखभाल यह भी सही है, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना यह भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? ए 150 दिन, बी 280 दिन, सी 390 दिन, और डी 460 दिन। तो शिशु का जो विकास होता है गर्भ में दोस्तों, यह कितने दिनों बाद होता है? तो 280 दिन। दोस्तों 9 माह का लेता है ना, कितना? 9 महीना, और 1 महीना में दोस्तों 30 दिन होता है, तो 270 होता है। और दोस्तों 270 होता है, लेकिन कोई यानी 6 और जोड़ देते हैं हम दोस्तों, कितना? 6, तो और जोड़ देता है, क्योंकि कोई 31 दिन का होता है महीना, तो यहाँ पे 276 होगा, लेकिन यहाँ पे 276 नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? ए शैशवावस्था, बी बीजावस्था, सी पिंड अवस्था, और डी भ्रूणावस्था। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह शैशवावस्था यह नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गिरी सज्जा का भाग नहीं है? ए फर्श पर अल्पना बनाना, बी घर को फूल से सजाना, सी बगीचे की सज्जा, और डी दीवार पर तस्वीर लगाना। तो बगीचे की सज्जा जो है दोस्तों यह गिरी सज्जा का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानवीय संसाधन नहीं है? ए ऊर्जा, बी समय, सी कौशल, और डी मुद्रा। दोस्तों मानवीय संसाधन है मुद्रा, कौशल यानी कि कोई काम करेगा तभी ना, किसी काम करने की क्षमता होगा तभी ना, और इसके बाद ऊर्जा रहेगा तभी मानवीय संसाधन होगा दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पे जो है वह नहीं है, तो समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? ए हरा, बी लाल, सी नारंगी, और डी पीला। शीतल मतलब दोस्तों ठंडा रंग जो है दोस्तों इनमें से कौन सा है? दोस्तों इनमें से जो ठंडा रंग है वह हरा है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लाल, नारंगी और पीला है दोस्तों, यह कौन सा रंग है? तो गर्म रंग है। तो गर्म रंग यह याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन बुनियादी जरूरतों की सूची में शामिल है? ए आवास, बी वस्त्र, सी भोजन, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों बुनियादी जरूरतों की जो सूची है दोस्तों वो कौन सा? आवास है, घर रहेगा, तो दोस्तों ज़रूरी सामान है। उसके बाद वस्त्र भी ज़रूरी है और भोजन भी है। भोजन नहीं रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, वस्त्र नहीं रहेगा तो हम शर्म के मारे मर सकते हैं, आवास नहीं रहेगा तो हम एक जगह सही से रह नहीं सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक निम्नलिखित में किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता? ए सोने के आभूषण, बी LIC पॉलिसी, सी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, और डी लॉटरी टिकट। तो बैंक किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है दोस्तों? तो ऋण नहीं देने का जो कारण है वह है लॉटरी टिकट। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? ए खाता धारक का विवरण, सही बात है, बी लेन देन का विवरण, सी खाते का शेष, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिक्के जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा, बी नाबार्ड द्वारा, से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा, और डी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो दोस्तों सिक्के जो जारी किए जाते हैं दोस्तों ये जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? ए बैठक कक्ष, बी शयन कक्ष, सी भोजन कक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों आप इससे रिलेटेड आपको यह जानकारी मिल जाता है कि हर ऑप्शन में जब भी इनमें से सभी रहेगा तो आप उसको टिक मार सकते हैं, यानी कि अनटक्कर कहते हैं, अनटक्कर पंचायत 150, यानी कि अनठक्कानी जो आपको करना है वह यही कर सकते हैं, डी मार के चलाना है इनमें से सभी। नेक्स्ट है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है? ए रुचि की, बी कौशल की, सी धन के सदुपयोग की, और डी इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी इनका राइट आंसर क्या होगा? डी ही होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? ए सुरक्षा हेतु, बी प्रतिष्ठा हेतु, सी स्थिरता हेतु, यानी सुरक्षा भी हमें प्रदान करता है, प्रतिष्ठा भी हमें प्रदान करता है, और स्थिरता यानी कि एक जगह हम रह सकते हैं,
तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है ज्ञान किस प्रकार का संसाधन? ए रासायनिक, बी भौतिक, सी आर्थिक और डी मानवीय। तो दोस्तों ज्ञान जो है दोस्तों ना ही रासायनिक है ना ही भौतिक है। अब दोस्तों आप इस दोनों में आप फंस जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका राइट आंसर दोस्तों होगा मानवीय है। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मानवीय है ज्ञान। अगर हम ज्ञान हमारे पास है दोस्तों तो हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सामुदायिक सुविधा है? ए मकान, बी बाजार, सी मोटर दोस्तों और डी जमीन। सामुदायिक पूछ रहा है, सुविधा है। ये तो मकान अपना है, उसका मोटर अपना है, जमीन भी अपना है, लेकिन बाजार जो है यह सामुदायिक आता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? बाजार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? ए घर का प्रबंधन, बी परिवार के लिए कमाना, सी घरेलू कामों का प्रबंधन और डी घरेलू मामलों का दोस्तों प्रबंधन और डी परिवार के सदस्यों की देखभाल। यह सभी दोस्तों एक महिला का कार्य है, लेकिन परिवार के लिए जो कमाना है यह गलत। इसका ऑप्शन में जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। ए व्यक्तिगत सहयोग पर, बी आपसी दुश्मनी पर, सी सुनियोजित गृह प्रबंध पर और डी सामाजिक परिवेश पर। तो परिवार के जो सदस्यों की सफलता निर्भर करते हैं दोस्तों वो किस पर करता है? तो वह सामाजिक परिवेश पर करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वह किस समाज में रहता है, किस उसका जो संबंध है दोस्तों कैसे है, उसका जो पार्टनर वो किस तरह है दोस्तों उस पे, यानी कहते हैं ना है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जाए। तो वही दोस्तों यहाँ पे होता है, जैसा उसका परिवेश रहेगा सामाजिक दोस्तों वैसा वह बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? ए हरा, बी लाल, सी पीला और डी नीला। तो प्राथमिक रंग पूछ रहा है नहीं है, यानी कि यहाँ पे 3 को दोस्तों प्राथमिक होगा, एक नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हरा होगा। क्या? हरा नहीं है। इसके बाद लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है दोस्तों। जहाँ पे आपको ल दिख जाए वह प्राथमिक रंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? ए में दिया है रेखा, बी में है आकृति, सी में है रंग और डी में सुरक्षा। तो दोस्तों कला का तत्व नहीं है इनमें से, वो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वह सुरक्षा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? ए नायलॉन, बी कपास, सी सन यानी पटुआ और डी जूट। प्राकृतिक रेशा पूछ रहा है नहीं है दोस्तों। नायलॉन जो है दोस्तों प्राकृतिक रेशा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह प्रथम जो है कृत्रिम रेशा है, प्रथम कृत्रिम रेशा है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है? ए ऊन, बी जूट, सी सिल्क और डी सूती या कपास। तो दोस्तों बोरी बनाने के लिए जूट का प्रयोग करते हैं और जूट को दोस्तों सुनहरा फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं दोस्तों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? ए धोना, बी हिलाना, सी ब्रश करना और डी हवा लगाना। तो पानी की आवश्यकता दोस्तों धोना में लगता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, वस्त्र क्यों आवश्यक है? ए शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, बी शरीर को गर्म रखने हेतु, सी सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु और डी इनमें से सभी। तो वस्त्र जो हम पहनते हैं दोस्तों वह शरीर को आवरण प्रदान करता है, सही बात है। शरीर को गर्म रखता है, ठंड महीना में दोस्तों पहनते हैं ठंड वाला, और गर्म महीना में वैसा सूती पहनते हैं, और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कुकुन से कौन सा रेखा प्राप्त होता है? रेखा ना दोस्तों यहाँ पे रेशा होगा। क्या होगा दोस्तों? रेशा प्राप्त होता है। ए में है ऊन, बी में है रेशम, सी में है लिनेन और डी में है कापोक। तो दोस्तों कुकुन से जो हमें प्राप्त होता है रेशा
वो रेशा होता है दोस्तों कौन सा, तो वो होता है रेशम। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं। ए मौसम से, बी कीट से, सी शस्त्रों से और डी धूल से। तो धूल से करता है दोस्तों, कीट से भी करता है, मौसम से भी करता है, लेकिन शत्रुओं से रक्षा नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है। ए गर्म, बी ठंडा, सी वजन में हल्के और डी लचकदार। तो दोस्तों ऊनी तंतु की जो विशेषता होती है दोस्तों वो होता है गर्म। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसलिए दोस्तों हम इसे ठंड के महीने में पहनते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्राणिज रेशा यानी कि प्राणी से हमें यह प्राप्त होता है। ए जूट, बी सिल्क, सी नायलॉन और डी रेयॉन। तो दोस्तों प्राणिज रेशा जो इनमें से है दोस्तों वो है सिल्क। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आदिम मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। तो दोस्तों यहाँ पे आदिम से अच्छा होगा आदि मानव। तो यहाँ पे ए घास, बी कपड़े, पेड़ का पत्ता, सी पेड़ की छाल और डी इनमें से सभी। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। पेड़ का पत्ता भी पहनता था, पेड़ की जो छाल होती है वो भी पहन लेता था, घास भी पहन लेता था और जानवरों का छाल भी पहन लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, मानव निर्मित तंतु है। ए रेशम, बी ऊन, सी नायलॉन और डी लिनन। तो दोस्तों मानव निर्मित जो इनमें से तंतु हैं वो कौन सा तंतु है, तो तंतु है नायलॉन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट है, बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए वस्त्र की बनावट, बी परिधान का डिजाइन, सी वस्त्रों की रंगाई और डी इनमें से सभी। तो बुटीक संबंधित हैं सभी से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। ए क्षार, बी डिटर्जेंट, सी साबुन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्षार है। क्या, क्षार। नेक्स्ट है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है। ए ब्लीचिंग पाउडर, बी नींबू, सी नमक और डी चीनी। तो खून के जो धब्बे होते हैं दोस्तों उनको हटाने में मदद करता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है। ए पंजाब, बी गुजरात, सी बिहार और डी ओडिशा। तो सुजनी जो है दोस्तों यह बिहार की सुई शिल्प है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है। ए नायलॉन, बी ऊनी, सी सूती और डी बनारसी। दोस्तों सूती को दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। ए वनस्पति के धब्बे, बी प्राणिज धब्बे, सी चिकनाई के धब्बे और डी खनिज धब्बे। तो चाय का जो धब्बा आता है दोस्तों यह वनस्पतिक धब्बे आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यह मॉडल सेट आपको कैसा लगा होम साइंस का। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर थोड़ा भी आपको हमारे समझाने के जो तरीका है दोस्तों अच्छा लगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई बेहतरीन से करें। जय हिंद, जय भारत।